दोस्तों, जब सेना के जवान शहीद होते हैं तब काफी दुख होता है, लेकिन किसी परिवार के लिए 16 साल तक इंतजार करना काफी दर्दनाक है। यूपी में मुरादनगर के हिसाली गांव के रहने वाले जवान अमरीश त्यागी का शव 16 साल बाद बर्फ में दबा मिला है। वह 23 अक्टूबर 2005 में सियाचिन से लौटते समय उत्तराखंड के हरसील की खाई में गिर गए थे। उनके साथ शहीद हुए 3 जवानों के शव तो मिल गए थे, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। 2 दिन पहले बर्फ पिघलने से एक शव दिखा था। कपड़े और कुछ पेपरों के आधार पर शव की पहचान अमरीश के रूप में हुई थी। परिवार वालों ने बताया कि बेशक ही सेना के लोग और रिश्तेदार कहते थे कि अमरीश अब नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वह जिंदा होंगे और दुश्मन के चंगुल में फंस गए होंगे। इसलिए उन्होंने पितृपक्ष में कभी श्राद्ध नहीं किया और न ही मृत्यु के बाद संस्कार किया। अब सेना अमरीश का शव लेकर आएगी, उसके बाद ही हम संस्कार करेंगे। बड़े भाई राम कुमार त्यागी ने बताया कि उन्होंने आज तक अमरीश के जिंदा होने की आस नहीं छोड़ी थी। उन्हें विश्वास था कि अमरीश अपनी जान बचाकर कहीं इधर उधर रह रहे होंगे। 24 सितंबर को देर शाम दिल्ली सेना मुख्यालय से 3 अधिकारी आए और उन्होंने अमरीश के पार्थिव शरीर के उत्तराखंड में मिलने की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आपको बता दें कि अमरीश त्यागी 1995-96 के बैच में मेरठ में सेना में भर्ती हुए थे। कई जगह तबादले के बाद 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी तैनाती लेह लद्दाख में हुई थी। अमरीश का हवाई जहाज से सबसे ऊंचाई से कूदने के मामले में देश भर में नाम था। उनके भाई राम कुमार त्यागी ने बताया कि अमरीश 2005 में सियाचिन पर झंडा फहरा चुके थे। किसी मुहिम से लौटते समय 23 अक्टूबर 2005 को हरसील क्षेत्र में दुर्घटना हो गई और 3 अन्य जवानों के साथ वह खाई में गिर गए। तीनों जवानों के पार्थिव शरीर तो मिल चुके थे, लेकिन खाई की गहराई काफी होने के कारण अमरीश का कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि सेना ने उनको तलाश करने के लिए काफी प्रयास किए थे। परिवार वालों ने बताया कि उनके मां की इच्छा थी कि वह अपने शहीद बेटे के अंतिम दर्शन कर लें, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। उनके मां की 4 साल पहले ही निधन हो गई थी। एक मां जो इतने सालों से अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी कि कम से कम एक बार वो अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर लें, लेकिन उनकी ये भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वो इतने सालों से जो अपने बेटे के लिए इंतजार कर रही थी, उन पर क्या बीत रही होगी इसका तो शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके परिवार वालों को इस दुख से उबरने की शक्ति दें।